2022 जून 15 मेरे घर पर एक पार्सल आता है जिसके अंदर होता है मैकबुक एयर M1। मैं इसे फटाफट से खुशी से खोल लेता हूँ और इसे फटाफट यूज करना स्टार्ट करता हूँ। मैं वो बच्चा जिसने अपने लाइफ में सिर्फ विंडोज लैपटॉप यूज किया है, और वो भी एक ऐसा विंडोज लैपटॉप जिसमें प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप भी अच्छे से चल ना पाए। तब आता है तो बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि बहुत बार कैफेज में, एयरपोर्ट्स पे मैंने लोगों को मैकबुक यूज करते हुए देखा और हमेशा मन करता था कि मेरा खुद का भी एक अपना मैकबुक। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू आज 2025 जनवरी में भी मैं यही लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। मैंने इस पर फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स हर एक्सट्रीम से लेके हर एक बेसिक टास्क यूज करा है। तो 2.5 साल बाद क्या आपको 2025 में एक मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए? ऐसे कुछ कॉन्स भी बताऊंगा जिससे शायद आप मैकबुक M1 ना भी लो। तो देखो, हाथ में आ जाए, सबसे पहली चीज जो आप इस लैपटॉप में नोटिस करोगे वो है इसका प्रीमियम बिल्ड। अब मैंने ना बहुत विंडोज लैपटॉप यूज किए, हाँ कम प्राइस में भी यूज किए लेकिन महंगे में भी यूज करे। एंड यूजुअली सारे विंडोज लैपटॉप की बॉडी प्लास्टिक होती है। ऑन दी अदर हैंड इसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील करेगी, बहुत ही ज्यादा स्लीक है। तो आप इसे कहीं पर आराम से लेके जा पाओगे। कैफे जाना हो, ट्रैवल करते टाइम इसे कैरी करना हो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। द कीबोर्ड्स आर जस्ट परफेक्ट एंड दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एप्पल। विंडोज लैपटॉप की तरह सालों जाने के बाद भी हिंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफी ज्यादा स्टर्डी है। मतलब यूजुअली विंडोज में क्या होता है कि आप कीबोर्ड के एरिया में ना ऐसे प्रेस करोगे तो प्लास्टिक होने की वजह से वो वाला एरिया नीचे जाता है। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस आई हैव नेवर फेस्ड एनी हीटिंग इश्यूज। स्पीकर के भी पोजीशंस एकदम परफेक्ट है। द डिस्प्ले बेजल्स आर एक्सट्रीमली बिग एंड इफ दैट इज समथिंग कंसर्निंग फॉर यू देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर समथिंग एल्स। बिल्ड के मामले में इतने सालों से मैं इसे यूज कर रहा हूं एंड आई कांट इवन थिंक ऑफ स्विचिंग बैक टू बल्की विंडोज लैपटॉप। डेफिनेटली देयर आर सम एक्सेप्शंस जो विंडोज में भी नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2। आफ्टर द रोमांटिक पीरियड ऑफ द बिल्ड यू विल गो टू द डिस्प्ले एंड डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से सही काम करता है। इसमें ट्रू टोन, ऑटो ब्राइटनेस, कलर शार्प है और नेटफ्लिक्स देखते टाइम पे मुझे पर्सनली तो कोई दिक्कत नहीं आई है। Whenever use the display, you will feel कि आप कुछ प्रीमियम यूज कर रहे हो। इस प्राइस रेंज में विंडोज में भी बेटर ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल पैकेज की बात करें तो आगे से बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, थर्ड पॉइंट ना बहुत अंडररेटेड है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फ्रंट कैमरा। आफ्टर कोविड वी यूजुअली टेक अ लॉट ऑफ मीट्स। स्कूल का मीट होगा, कॉलेज की मीट्स हो सकते हैं, अगर आप ऑफिस में तो मीटिंग्स तो बहुत होंगी। एंड पर्सनली विंडोज लैपटॉप हैज डन अ वेरी पुअर जॉब व्हेन इट कम्स टू कैमरास। बट इवन आफ्टर दिस लैपटॉप बीइंग 3 to 4 years old, आपको कहीं पर भी कैमरा इश्यूज देखने नहीं मिलेंगे। Whenever you use it in a lit area, आपको कहीं पे भी challenges नहीं आएंगे। हाँ, रात में there are some grains, but that is not an issue and it always does the job extremely well. इतने साल इसे यूज करने के बाद I will definitely consider it is very underrated. So let's jump to the next point. काम वाम तो बहुत कर लिया, अब बात करते हैं स्पीकर्स की। जब मैं मूवी देखूंगा या लैपटॉप पे रील स्क्रॉल करूंगा, will it do a great job? And I kid you not, विंडोज के टॉप लैपटॉप से भी बेटर स्पीकर्स इसमें आपको देखने मिलते हैं। Most of the Windows laptop do a very bad job when it comes to speakers, but इसमें आपको स्पीकर्स में कभी भी कोई भी challenges फेस करने नहीं मिलेगी। स्पीकर्स यहाँ होने की वजह से the sound quality is super है। मतलब मैं रोज सुबह उठकर इस पर गाने बजाता हूँ और मुझे कभी लगता ही नहीं कि मेरे पास एक स्पीकर नहीं है। That is the amount of quality this has. The bass is good, the clarity is good, and it does the job very well even after it being 3 to 4 years old. And हम स्पीकर्स की बात ही कर रहे हैं तो कीबोर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। टच आईडी तो मिलता ही है लेकिन कीबोर्ड टैक्टाइल है, बैकलिट है एंड इन माय 2.5 years यूसेज आई हैव नेवर फेल्ट टू बाय अ न्यू कीबोर्ड। अब इसमें खड़े होकर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट इज द परफॉर्मेंस। कैन यू प्ले गेम्स ऑन इट? नो, एंड दैट इज अ कॉन। तो फिर गेमिंग का ज्यादा सोचना भी मत। 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने मिलता है। द प्रोसेसर इज 3 to 4 जनरेशन पुराना, लेकिन बेसिक टास्क में अभी आपको कोई दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। मैं आपको Geekbench के स्कोर्स यहाँ पर बता दूंगा एंड यू कैन जज फॉर योरसेल्फ, बट आई पर्सनली थिंक ये पूरी स्टोरी डिफाइन नहीं करते। काफी सारे एप्स है जो मैक ओएस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करे गए। 8GB वेरिएंट अगर आप एक कोडर हो तो अभी मत लेना, 16GB वुड बी आइडियल। अगर आप वीडियो एडिट्स करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो, फोटोशॉप यूज करते हो तो ऑल्सो ट्राई टू गो फॉर द 16GB वेरिएंट। बट फॉर बेसिक एडिटिंग एंड इवन आफ्टर इफेक्ट्स यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। हमारे पूरे स्टूडियो में वी हैव बीन यूजिंग द M1 टू एडिट वीडियोस ऑन फाइनल कट प्रो एंड यू नेवर फील दीज लैपटॉप्स आर 3 years old. It's smooth, कभी लैग नहीं होता, कभी बंद नहीं होता एंड इट इज एक्सट्रीमली रिलायबल। बेसिक टास्क where you use your Google Docs,
शीट्स, वहां पर तो 8GB वेरिएंट भी बहुत आसानी से काम कर जाएगा एंड आपको कहीं पर भी कोई लैग, कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। इफ स्टोरेज इज एन इशू फॉर यू, देन यू शुड कंसिडर बाइंग एन SSD विद इट एज वेल, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं एंड हमको स्टोरेज की बहुत जरूरत पड़ती है एंड दिस इज वेयर इट लैग्स द मोस्ट। एंड जैसे आप इसको भरने लगते हो तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत गिरने भी लगती है। हम परफॉर्मेंस की बात ही कर रहे हैं तो इसमें सबसे रिसेंट macOS आ चुका है। अब एप्पल कभी भी बताता नहीं है कि वो कितने अपडेट्स देगा इसमें, लेकिन फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री वी कैन अज्यूम अ लिटिल थिंग्स। जैसे इंटेल में इन्होंने 7 इयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट प्लस 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट भी दिया था। सो विद दिस यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर एंड M1 बीइंग सो पावरफुल, आई एम थिंकिंग कि 7 साल से भी ज्यादा आ सकते। तो अगर आप 2025 में भी इसे लेते हो तो यू हैव गुड फ्यू इयर्स लेफ्ट फॉर द सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड द सिक्योरिटी अपडेट्स एज वेल। M1 फर्स्ट जनरेशन होने के बाद भी यू विल नेवर फील ये एप्पल का पहला चिप था। मेरे को पता है मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत लैपटॉप्स यूज करे, मैंने विंडोज और बहुत सारे अलग अलग पीसीज भी यूज करा है, बट कहीं पर भी यार कभी भी लैग मुझे देखने नहीं मिला। मैंने इस पे 4K वीडियोस भी एडिट करी है एंड लैग नहीं होता, बट स्टोरेज इशू होने के वजह से वी हैव टू ऑलवेज कैरी एन SSD व्हिच इज एक्सपेंसिव। बट यार मैं आपको एक कॉन के बारे में बता रहा था जहाँ मुझे लगता है एप्पल डज अ वेरी बैड जॉब। देयर इज अ चांस दैट योर लैपटॉप माइट फॉल, योर डिस्प्ले माइट गो या कीबोर्ड खराब हो जाए एंड दैट टाइम इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब एक कीबोर्ड ठीक करवाने भी इतने पैसे लग जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर लैपटॉप्स वैल्यू। सेम विद अ लिटिल डैमेज एज वेल। टच बार बहुत अच्छा है लेकिन अगर वो भी खराब हो जाए तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे एंड दैट इज माई ओनली प्रॉब्लम विद एप्पल, क्योंकि बाहर का कोई भी लोकल स्टोर से जल्दी से ठीक नहीं करता है एंड उसके बाद आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है। तो अगर आपका लैपटॉप वारंटी से बाहर हो गया और अगर आपको कोई दिक्कत आ गई, इफ दैट इज अ कंसर्न फॉर यू, आई वुडंट कंसिडर यू बाइंग दिस लैपटॉप। एक और चीज जो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, थोड़ा HDMI दे देते। आई नो द साइज ऑफ द लैपटॉप थोड़ा सा बढ़ जाता, बट कुछ और पोर्ट्स तो बनता है यार, क्योंकि चार्जिंग के साथ आप एक साथ 3 और चीजें नहीं कर सकते हो जो आप इजीली एक विंडोज लैपटॉप पे कर सकते थे। दैट इज एन इशू एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, शुड यू बाय दिस लैपटॉप इन 2025? Yes, 100%. Been using it and I have never faced any issue. अब जैसे अगर आप एक विंडोज यूजर हो तो आपको पता होगा लैपटॉप बंद करने के बाद चालू करने में आपको कम से कम 1 मिनट लग जाते हैं, लेकिन दिस इज वेरी फास्ट एंड दी स्मॉल छोटे छोटे क्वालिटीज ऑफ द मैकबुक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वही एक एक्सपीरियंस शायद इसको एक अपर एज दे देता है विंडोज के सामने। बाकी आप आपका एक्सपीरियंस जरूर से बताना मैकबुक के साथ कैसा रहा है एंड वुड यू कंसिडर बाइंग द M1 इन 2025? कीपिंग इन माइंड, आई नो मैक मिनी अभी आया है जो सिर्फ 60,000 में मिलता है, बट दिस रिकमेंडेशन इज फॉर द यूजर जो लैपटॉप बाहर लेके जाते हैं, अपने ऑफिस लेके जाते हैं, दे कैरी देयर लैपटॉप अराउंड। बट इफ यू आर समबडी जो सिर्फ घर पे बैठता है और सिर्फ घर पे यूज करने वाला है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर द मैक मिनी एज वेल। आप कमेंट जरूर बताना, विल यू बाय द M1 इन 2025? बाकी ऐसे वीडियोस के लिए क्विक बिट्स को सब्सक्राइब कर लेना।